दोस्तों आज शनिवार का दिन यानी डबल हेडर का मुकाबला था। जहां फैंस को आज दो मुकाबले का मजा था। दोस्तों आज पहला मुकाबला 3:30 बजे से केकेआर और पंजाब किंग्स के बीच था, जिसमें शिखर धवन की पंजाब टीम ने शानदार खेल दिखाते हुए नीतीश राणा की केकेआर टीम को कुचलकर शानदार जीत हासिल की। और दूसरा मुकाबला आज शाम 7:30 बजे दो और मजबूत टीम राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स और डेविड वार्नर की दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। दोस्तों यह सीजन का तीसरा मुकाबला था और दोनों ही टीम के लिए पहला मुकाबला था। ऐसे में दोनों टीम जीत के साथ आगाज करना चाह रही थी, इसीलिए तीसरा मुकाबला रोमांच से भरा हुआ था। दोस्तों इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान डेविड वार्नर ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला लिया और राहुल की टीम लखनऊ सुपर जायंट्स को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने आना पड़ा। और जब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम बल्लेबाजी करने आई तो उसके दोनों बल्लेबाज पहले खुद राहुल और उनका साथ देने के लिए वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के बल्लेबाज काइल मेयर्स मैदान पर उतरे थे, जो काफी खतरनाक और विस्फोटक पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ के दोनों ओपनर अपने आप में खतरनाक बल्लेबाज थे। जहां काइल मेयर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं तो वहीं राहुल भी कम नहीं है। ऐसे में दिल्ली के गेंदबाजों की बड़ी चुनौती थी इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों से निपटने के लिए। लेकिन तारीफ करनी होगी दिल्ली के गेंदबाजों की, जिन्होंने बड़ा जिगरा दिखाते हुए लखनऊ की इन खतरनाक जोड़ी को पावर प्ले में पूरी तरह से खामोश कर दिया। जी हाँ, पहले ओवर में जहां खलील ने 1 रन दिया तो वहीं दूसरे ओवर में मुकेश कुमार ने सिर्फ 5 रन दिए। इन गेंदबाजों ने लखनऊ के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया। पहले कसी हुई गेंदबाजी का दबाव केवल राहुल पर दिखा। ऐसे में दबाव हटाने के लिए राहुल ने चौथा ओवर लेकर आए चेतन सकारिया पर अटैक करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने छक्का लगाया, लेकिन अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को कैच दे बैठे। इसी तरह 19 रन के स्कोर पर लखनऊ को दिल्ली ने पहला झटका दिया। राहुल ने 12 गेंदों में 8 रन बनाए। चौथे ओवर में कप्तान को खोलने के बाद लखनऊ ने काइल मेयर्स और दीपक हुड्डा ने संभलकर बल्लेबाजी की, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए उन्हीं के बल्लेबाजों को उन्हीं के मैदान में खामोश रखा। जिसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पहले पावर प्ले में लखनऊ ने सिर्फ 30 रन बनाए, लेकिन जैसे ही पावर खत्म हुआ तो काइल मेयर्स के नाम का तूफान आ गया, जिसकी आंधी में दिल्ली के सभी गेंदबाज उड़ गए। तो अचानक से काइल मेयर्स ने अपने गियर बदले और चौके और छक्कों की बारिश कर दी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि काइल मेयर्स में एबी डिविलियर्स की आत्मा कैसे आ गई। दोस्तों काइल मेयर्स ने 7वें ओवर में मुकेश कुमार की जमकर कुटाई करते हुए 1 ओवर में 16 रन कूटे और 8वें ओवर में अक्षर पटेल पर अटैक करते हुए 14 रन कूटे और वही 9वां ओवर लेकर आए कुलदीप भी मेयर्स के तूफान में उड़ गए। इस ओवर में कुलदीप ने 13 रन लुटाए और 10वें ओवर में एक बार फिर से अक्षर ने 16 रन उड़ा डाले और देखते देखते लखनऊ की टीम 10 ओवर में 90 के पार पहुंच गई। और दूसरे विकेट के लिए दीपक हुड्डा और काइल मेयर्स ने 77 रन की साझेदारी कर डाली। इस साझेदारी में दीपक ने 70 रन बनाए तो ही काइल मेयर्स ने 60 रन। इसी बीच दीपक हुड्डा 17 रन बनाकर आउट हो गए। कुलदीप यादव ने 11वें ओवर में खतरनाक साझेदारी को तोड़ा और हुड्डा को पवेलियन भेजा। हुड्डा के आउट होने के बाद दिल्ली के गेंदबाजों की धुनाई में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि दूसरे छोर पर मेयर्स का तूफान जारी था। मेयर्स तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 38 गेंदों में 73 रन कूट चुके थे। हालांकि वे शतक से चूक गए। 12वें ओवर में अक्षर पटेल ने मेयर्स को बोल्ड करके दिल्ली को बड़ी राहत दिलाई। मेयर्स के आउट होने के बाद कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मार्क स्टोनिस 12 रन बनाकर खलील अहमद का शिकार बने तो कुणाल पांड्या नाबाद रहे और 13 गेंदों में सिर्फ 15 रन बना पाए। लेकिन निकोलस पूरन ने लखनऊ की पारी को संभाला और 21 गेंदों में 36 रन की तूफानी पारी खेली। लेकिन खलील अहमद ने पृथ्वी शा के हाथों कैच आउट करवाकर पूरन की पारी का अंत कर दिया और दिल्ली ने वापसी करते हुए 19 ओवर तक लखनऊ को 165 रनों पर रोक रखा था। लेकिन असली खेल अंतिम ओवर में आयुष बदोनी ने कर डाला। ओवर लेकर आए चेतन सकारिया की 2 गेंदों पर 2 छक्का जड़ दिया और अंतिम गेंद में छक्का जड़कर गौतम ने ओवर में 22 रन कूट डाले, जिससे कि लखनऊ की टीम दिल्ली के सामने 193 रनों का लक्ष्य दे पाई। बदौनी ने 7 गेंदों में 18 रन की तूफानी पारी खेली, जिसके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। वहीं दिल्ली की तरफ से चेतन सकारिया सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। उन्होंने 4 ओवर में 53 रन लुटाए। वहीं दिल्ली के सामने 194 रन की चुनौती थी, जो आसान नहीं थी। हालांकि मैदान में ओस पड़ रही थी, जो दिल्ली के लिए आसान बात थी, और लखनऊ के लिए ओस बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। दिल्ली की शुरुआत करने के लिए डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शा मैदान पर आए। पहले 4 ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की जमकर कुटाई करी। दोस्तों राहुल ने पहला ओवर काइल मेयर्स से कराया,
जो राहुल का सबसे खराब फैसला था, क्योंकि उनके पास मार्क वुड और आवेश खान जैसे तेज गेंदबाज थे। मैयर्स ने पहले ओवर में 7 रन लुटाए और वहीं दूसरे ओवर में वार्नर ने जयदेव उनादकट की जमकर धुनाई कर दी। उनादकट ने 3 चौका समेत ओवर में 17 रन कुटा डाले। इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 2 ओवर में 24 रन पहुंच गया। अब पूरी तरह से दबाव लखनऊ और राहुल पर आ गया था और राहुल को समझ नहीं आ रहा था किससे गेंदबाजी कराएं और हड़बड़ाहट में तीसरा ओवर गौतम से करवा दिया। गौतम ने इस ओवर में 2 चौका खाकर 9 रन कुटा डाले और दिल्ली का स्कोर 33 रन तक पहुंच गया। राहुल ने हर ओवर अलग गेंदबाज से कराया। चौथा ओवर आवेश खान को लेकर आ गए। आवेश ने इस ओवर में चौका खाकर 7 रन कुटाए और इसी के साथ दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में 40 रन तक पहुंच गया। दिल्ली के दोनों ओपनर अच्छी शुरुआत दिलाने में कामयाब रहे। इसका ज्यादा श्रेय राहुल को जाता है, जिसने बेवकूफी भरी कप्तानी से वार्नर और पृथ्वी को मौका दिया था। हालांकि असली खेल तो हुआ 5वें ओवर में, जब गेंदबाजी में इंग्लैंड के मार्क वुड आए। इस ओवर में मार्क वुड ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया, जब पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श को एक ही ओवर में पवेलियन भेज दिया। जी हां, मार्क वुड ने तीसरी गेंद पर पृथ्वी शॉ को बोल्ड कर दिया और अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने आए मिचेल मार्श को भी बोल्ड करके दिल्ली के खेमे में खलबली मचा दी। तो लखनऊ के इस मैच में जबरदस्त वापसी करा दी। पृथ्वी शॉ ने जहां 12 रन बनाए तो मार्श अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसी के साथ 40 रन पर एक भी विकेट नहीं गंवाने वाली दिल्ली 41 रन पर 2 विकेट गंवा बैठी और इसके साथ ही चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए सरफराज खान भी मार्क वुड के सामने उनकी गेंदों का सामना नहीं कर पाए और 7वें ओवर के अंतिम गेंद पर शानदार बाउंसर से सरफराज को बाउंड्री किनारे कैच आउट करवाकर लखनऊ को तीसरी बड़ी सफलता दिला दी। सरफराज महज 5 रन ही बना पाए। मार्क वुड ने 2 ओवर में 3 विकेट लेकर मैच में वापसी करा दी। हालांकि डेविड वार्नर और रायले रूसो ने दिल्ली की लड़खड़ाती पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों ने 38 रन की साझेदारी करके दिल्ली की गाड़ी को पटरी पर लाया, लेकिन ये जोड़ी ज्यादा खतरा बनती उससे पहले 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर रवि बिश्नोई ने रूसो को विकेट के पीछे कैच आउट करवाकर दिल्ली की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया और वहीं लखनऊ ने मैच पर पकड़ मजबूत कर ली। वहीं रूसो लखनऊ के लिए काफी खतरनाक होते जा रहे थे। 20 गेंदों में रूसो 30 रन बना चुके थे। ऐसे में रूसो का जाना दिल्ली के लिए बड़ा झटका था। रूसो के जाने से दिल्ली उभर पाती तो अगले ओवर में बिश्नोई ने विस्फोटक बल्लेबाज रोमन पावेल को एलबीडब्ल्यू आउट करके दिल्ली की जीत की उम्मीदों को खत्म कर दिया। हालांकि वार्नर एक छोर पर 56 रन बनाकर डटे हुए थे, लेकिन जीत दिल्ली से काफी दूर थी, क्योंकि अभी दिल्ली को 30 गेंदों में 84 रन बनाने थे और 4 विकेट दिल्ली के पास बचे हुए थे। डेविड वार्नर और अक्षर मैदान पर जमे हुए थे। अक्षर नए बल्लेबाज थे, जबकि वार्नर सेट हो चुके थे। ऐसे में वार्नर को कोई चमत्कार करना था। हालांकि दिल्ली इस मैच को जीत पाती, लेकिन 16वें ओवर की 5वीं गेंद पर आवेश खान ने डेविड वार्नर को कैच आउट करवाकर दिल्ली की जीत को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वार्नर ने 56 रन बनाए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। पहले ही मैच में लखनऊ ने अपने घर में दिल्ली को धूल चटा दी और दिल्ली यह मुकाबला 50 रनों से हार गई। दोस्तों, ऐसे स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।